सादर अभिवादन। बहुचर्चित रेप कांड के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उत्तर प्रदेश के जिस सीतापुर जिले की जेल में रखा गया था, उसी सीतापुर के कांग्रेसी सांसद राकेश राठौर इन दिनों दुष्कर्म के संगीन इल्जाम के दायरे में हैं। पुलिस ने उन्हें घेरने का पूरा इंतजाम कर दिया है, तो सरकार भी उन्हें फिलहाल बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है। राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने जिस तरीके से मीडिया के सामने यह खुलकर कहा कि इस मामले में हम सख्त कार्रवाई करेंगे, उससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। अपने आक्रामक और विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले सीतापुर के सांसद राकेश राठौर इस समय अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर में हैं। अपने सियासी दौर में उन्होंने बड़े से बड़े पद पर बैठे शख्स को ललकारने में कभी संकोच नहीं किया और प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके बयान प्रमुखता से छाए रहे। अभी पिछले दिनों आईजी पद से जबरिया रिटायर किए गए पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी नूतन ठाकुर और कॉमरेड डॉक्टर ब्रिज बिहारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस तरीके से कुछ चर्चित लोगों और सीतापुर के मौजूदा पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा पर उन्होंने निशाना साधा था, उस वक्त शायद उन्हें यह अनुमान भी नहीं होगा कि आने वाले दिनों में उन्हें किसी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जिससे खाकी की धमक के सामने खादी की क्रीज बिगड़ी हुई नजर आ सकती है। दूसरे प्रयास में विधायक और पहले ही प्रयास में सांसद बनने वाले राकेश राठौर के राजनीतिक उत्थान के लिए जो फैक्टर फायदेमंद साबित हुए, वक्त बीतने पर वही फैक्टर उनके लिए नुकसान का सबब भी बने। वर्ष 2007 का विधानसभा चुनाव वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सदर सीट से लड़े थे, लेकिन चुनाव के ऐन मौके पर कुछ ऐसे हालात बने कि उन्हें बहुत कम वोटों के अंतर से ही सही, लेकिन चुनाव में पराजय का स्वाद चखना पड़ गया। वर्ष 2012 के चुनाव में वे पूरी तरीके से निष्क्रिय रहे, लेकिन वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में उनका सियासी तारा चमकने के लिए बेताब था। लिहाजा भाजपा से सदर विधानसभा सीट के लिए उन्हें टिकट मिला और जीत भी हासिल हुई। सत्तारूढ़ दल का विधायक बनने के बाद राकेश राठौर ने जो आक्रामक तेवर दिखाए, उससे पूरी नौकरशाही उस वक्त खौफ खाती रही। इसी सियासी रसूख के बीच उनके इर्द गिर्द ऐसे लोगों का जमावड़ा लग गया जो गोंटे बिछाने में माहिर थे। लिहाजा घुड़की देते ही अच्छे रसूख वाले इस शहर के लोग उनके सामने नतमस्तक होते रहे। कुछ समय बीता तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरशाही पर जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया, जिससे जनप्रतिनिधियों की सुनवाई कमजोर पड़ने लगी। इसके बाद अधिकांश जनप्रतिनिधियों ने तो समय के साथ समझौता कर लिया, लेकिन राकेश राठौर सरीखे नेता अपने को असहज महसूस करने लगे। उन्हें सरकार और अफसरों का रवैया रास नहीं आया, तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघकर बयानबाजी करने से भी परहेज नहीं किया। समय समय पर उनके तमाम ऐसे ऑडियो वायरल हुए जिससे उनकी छवि एक जुझारू नेता के रूप में उभरकर सामने आई, जिसके बाद वे अपनी बिरादरी के ही नहीं बल्कि पिछड़े वर्ग के फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाने लगे। कोरोना काल में तो उन्होंने अपने बागी तेवरों का जमकर मुजाहिरा किया। भाजपा में रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थाली बजाने के अभियान की जमकर खिल्ली उड़ाई और ऐसे अन्य मुद्दों पर भी कटाक्ष करने में कोई गुरेज नहीं किया। वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव करीब आने पर उन्होंने समाजवादी पार्टी से नजदीकियां बढ़ाई, लेकिन ऐन मौके पर सपा ने राकेश राठौर की बजाय अपने पुराने योद्धा राधेश्याम जायसवाल पर ही दांव लगा दिया। लिहाजा राकेश राठौर ने शांत होकर बैठना ही वक्ती हालातों के मुताबिक मुनासिब समझा। इसके बाद वर्ष 2023 के नगर पालिका चुनाव में जब सपा ने दोबारा उनकी दावेदारी को नजरअंदाज किया, तो वे बगावत पर
उतर आए। उन्होंने अपनी पत्नी को बागी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़वा दिया और समाजवादी पार्टी की जीत की राह में रोड़ा पैदा कर दिया। हालांकि इस नगर पालिका चुनाव में उन्हें जीत की बजाय हार का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपना राजनीतिक जोश ठंडा होने नहीं दिया। वर्ष 2024 उन्हें राजनीतिक तौर पर बुलंदियों पर पहुंचाने वाला समय रहा। तमाम सियासी उतार चढ़ाव और जद्दोजहद के बाद जब सीतापुर लोकसभा सीट कांग्रेस सपा गठबंधन के कारण कांग्रेस के खाते में गई, तो राकेश राठौर ने कांग्रेस से टिकट भी पाया और विजयश्री का वर्ण भी किया। सीतापुर सीट पर 90,000 मतों के अंतर से भाजपा की हार से प्रत्याशी और पार्टी दोनों को सदमा लगा, लेकिन इस जीत में भी राकेश राठौर की आक्रामक छवि और सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी से आम लोगों की नाराजगी जातीय वोट बैंक के अलावा मेन चुनावी फैक्टर रहा। लोकसभा चुनाव जीतने की घोषणा के साथ ही राकेश राठौर ने सरकारी अधिकारियों से लेकर जिले के कुछ चुनिंदा लोगों पर सीधा वार करना शुरू कर दिया, जो सिलसिला हाल ही में हुई अमिताभ ठाकुर की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जारी रहा। जानकारों की माने तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद राकेश राठौर ने 5 लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलने की घोषणा के साथ ही हिंदू सेठ सेना के अध्यक्ष विकास सिंधु और सीतापुर के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा को लेकर भी कई बातें कही थी, जो उनके लिए गले की हड्डी बन गई और उनके पूरे राजनीतिक करियर को डुबोने की राह में मील का पत्थर साबित हुई। इस बहुचर्चित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा जोर पकड़ने के साथ ही सीतापुर सांसद राकेश राठौर के कुछ तथाकथित शुभचिंतकों ने वक्त की नजाकत भांप ली और सांसद की कमजोर नस ढूंढने में जुट गए। दूसरी ओर करीब 4 वर्षों से यौन शोषण का शिकार बन रही किसी महिला के लिए भी यह समय किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं था। इसी संयोग ने सांसद राकेश राठौर के निजी और सियासी वजूद पर जो कुठाराघात किया, उससे पार पाना अब उनके लिए आसान नहीं होगा। पीड़िता ने सारे साक्ष्य जुटाने के बाद जब पुलिस के सामने उन्हें पेश किया, तो पुलिस ने भी अपना कर्तव्य निभाते हुए पहले कोतवाली में केस दर्ज किया, फिर कोर्ट में पीड़िता का बयान दर्ज कराया और अब उसे अभेद्य सुरक्षा में कर दिया है, ताकि न तो उसे किसी तरह का लालच देकर बहलाया फुसलाया जा सके और न ही डराया धमकाया या दबाव बनाया जा सके। इस पूरे प्रकरण को लेकर सोशल मीडिया पर तर्क वितर्क और कुतर्क का सिलसिला जारी है। कोई इस घटनाक्रम को राजनीतिक साजिश करार देकर न्यायिक जांच की मांग कर रहा है, तो कोई इसे सत्य ठहराकर सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस प्रकरण की जांच का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है, यह तो भविष्य की बात है, लेकिन यह बात 100% सही है कि जिन आक्रामक बयानों ने राकेश राठौर को सियासत के उरूज पर पहुंचाया था, उस पर संयम न होने के कारण आज उसी बयानबाजी और दूसरे पर कीचड़ उछालने की आदत ने उन्हें ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे पार पाना अब उनके लिए बेहद मुश्किल तलब ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। इस खबर को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल यूबी टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक सूचना, 9 फरवरी 2025 को सीतापुर के सरोजनी वाटिका पार्क में एक प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन हो रहा है। इस एक्सपो में बेहतरीन प्रॉपर्टी विकल्प मिलेंगे। लखनऊ और आसपास के नामी डेवलपर्स की आवासीय और व्यवसायिक प्रॉपर्टी, प्रमुख बिल्डर्स और डेवलपर्स द्वारा आकर्षक योजनाएं, अनुभवी इंटीरियर डिजाइनर से आपके घर को खूबसूरत बनाने के सुझाव। इस एक्सपो में आप लोग पहुंचे और एक्सपो में आकर्षक योजनाओं का लाभ उठाएं।